अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, आज की हमारी इस वीडियो का ताल्लुक एक ऐसे शख्स से है कि जैसे दुनिया मैग्निफिशेंट का लक़ब दिया, यानी कि जादूगर। जी नाजरीन, मैं सल्तनत उस्मानिया के 10वें सुल्तान सुल्तान सुलेमान अव्वल, जिसे कि आम तौर पर सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिशेंट के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में आता है, जिन्होंने 1520 से लेकर 1567 तक हुकूमत की, जो कि तकरीबन 40 साल बनते हैं। अगर हम इनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बात करें तो सुल्तान सुलेमान 6 नवंबर 1494 को जदीद तुर्की के शहर त्राबजोन में सुल्तान सलीम अव्वल और इनकी अहलिया हिफ्जा सुल्तान के यहाँ पैदा हुए। इन्होंने उस वक्त के मुमताज़ उलमा रहनुमा रहनुमाई में अदब, तारीख, साइंस और जंग समेत मुख्तलिफ शोबों में जामिया तालीम हासिल की। सुल्तान अपने वालिद सुल्तान सलीम अव्वल की मौत के बाद 1520 में उस्मानी तख्त पर बैठे। फौजी, इशराफिया और ब्यूरोक्रेसी में उसकी मजबूत हिमायत की बदौलत उसकी जानशीनी निस्बतन हमवार थी। तख्त पर बैठने के बाद इसने उस्मानी इलाकों को वसीयत देने और मजबूत करने के लिए फौजी मुहिमात का एक सिलसिला शुरू किया। सुल्तान सुलेमान ने बहुत सी फतूहात हासिल की, जिसने सल्तनत उस्मानिया के सरहदों को नुमाया तौर पर वसी किया। इनकी सबसे काबिल ज़िक्र फतूहात में से एक 1521 में बलग्राद पर कब्जा था। इसके बाद ही 1522 में रोडस की फतह हासिल की। इन फतूहात ने जनूब मशरकी यूरोप के अहम इलाकों पर उस्मानी कंट्रोल को मजबूत किया। इसके बाद 1526 में सुल्तान सुलेमान ने मुइज़ की जंग में सल्तनत हंगरी पर फैसला कुन फतह हासिल की, जिसके नतीजे में हंगरी का बेशतर हिस्सा सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गया। इसके बाद भी सुल्तान ने यूरोप में अपनी फौजी मुहिमात जारी रखी, जिसमें 1529 में वियना का मुहासरा कर लिया गया। हालांकि मुहासरा बलाखिर नाकाम रहा। इसके बाद सुल्तान ने मगरिब के साथ साथ मशरक में भी अपनी फौजी पेशकदमी जारी की और देखते ही देखते सुल्तान की फौजी मुहिमात मशरक में बहरिया रोम तक फैल गई, जिसमें ईरान की सफ़वी सल्तनत के खिलाफ मुतअद्दिद मुहिमात शुरू की गई ताकि खित्ते में उस्मानी गलबे को यकीनी बनाया जा सके। इन मुहिमात में सबसे अहम 1534 में बगदाद की फतह थी, जिससे उस्मानियों ने एक बड़ा इलाकाई फ़ायदा उठाया। कानून और इंतज़ामी इस्लाहात में भी सुल्तान किसी से पीछे न रहे। अपनी फौजी फतूहात के अलावा सुल्तान सुलेमान ने उस्मानिया खिलाफत के अंदर मुतअद्दिद कानून और इस्लाहात नाफिज की। इसने उस्मानी कंट्रोल के तहत वसी इलाकों पर ज़्यादा मौसर तरीके से हुकूमत करने के लिए एक मरकज़ी ब्यूरोक्रेसी कायम की। सुलेमान का दौर भी उस्मानी सकाफत और फ़न तामीर का सुनहरी दौर था। वह फ़नून और लतीफ़े का सरपरस्त था, मारूफ फ़नकारों, मामारों और स्कॉलर्स के काम की हिमायत करता था। सुल्तान ने मुतअद्दिद मसाजिद, महलात और अवामी इमारतों की तामीर भी करवाई, जिनमें ख़ास तौर पर इस्तांबुल की मशहूर सुलेमानी मस्जिद भी है, जो सुल्तान के नाम की हामिल है। और अगर हम इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर बात करें तो सुल्तान सुलेमान को अपनी बीवी हुरैम सुल्तान से गहरी मोहब्बत और प्यार की वजह से जाना जाता था। हुरैम सुल्तान ने उस्मानी दरबार में काफ़ी असर और रसूख हासिल किया और सियासत के साथ साथ सिफारतकारी में भी अहम किरदार अदा किया। सुलेमान और हुरैम के कई बच्चे पैदा हुए, जिनमें से एक शहजादा मोहम्मद भी थे, जिन्हें इब्तिदा में सुलेमान का वारिस नामजद किया गया, लेकिन वो जवानी में ही वफात पा गए और फिर शहजादा सलीम बिलाखिर अपने वालिद की जगह सुल्तान सलीम दोइम के तौर पर मुंतखब हुए। नाज़रीन, अगर हम इनके आखिरी साल की बात करें तो अपने दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक सुलेमान को अंदरूनी इख्तलाफात और बैरूनी खतरात का सामना करना पड़ा और इसके साथ साथ सल्तनत उस्मानिया को मुआशी बहरान का सामना भी करना पड़ा। इसके साथ सल्तनत के कई सूबों में बगावतें भी शुरू हो गई। सुल्तान सलीम 7 सितंबर
1567 को हंगरी में एक फौजी मुहिमात के दौरान वफात पा गए। सुल्तान सलीम उस्मानी तारीख के सबसे ताकतवर और बाअसर हुक्मरानों में से एक के तौर पर अपने पीछे एक देरपा मिराज छोड़ गए। इनकी फतूहात ने सल्तनत को इसके सबसे बड़े इलाकाई हद तक वसीयत दी और इसकी इंतजामी इस्लाहात ने उस्मानी हुकूमत की सदियों की बुनियाद रखी। सुलेमान की फ़नून और फ़न तामीर की सरपरस्ती ने सल्तनत उस्मानिया की सकाफती दौलत में भी इजाफा किया। इसने एक ऐसा विरसा छोड़ा जो आज तक मनाया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और आपसे गुजारिश करता चलूँगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल खजाना यूट्यूब चैनल को